न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो राजधानी भोपाल से मिल रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर अब चुनावी रण में सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य एक बार फिर साथ नजर आएंगे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ 3 विधानसभाओं में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बदनावर, सावेर, हाट पीपलिया में होगी जनसभा। हमारे सहयोगी सनी हमारे साथ इस खबर पे जुड़े हुए हैं। सनी, चुनावी रण में सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर सामने नजर आएंगे। माफ कीजिए, हमारे साथ जुड़े हैं हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी। राजेश जी, चुनावी रण में सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया अब 3 विधानसभाओं में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। चुनावी रण पूरी तरह से बिक चुका है। बस अब बीजेपी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगा के रखा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। चुनावी रण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी तरह से मैदान में हैं। 3 विधानसभाओं में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बदनावर, सांवेर, हाट पीपलिया में होंगी जनसभा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश में महापौर चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने हैं अध्यादेश। निकाय चुनाव के 6 माह पहले वार्ड परिसीमन का संशोधन भी शामिल। नगरीय विकास आवास विभाग के प्रस्ताव राज्यपाल को भेजे। मध्य प्रदेश में महापौर चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का अध्यादेश। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी। राजेश जी, मध्य प्रदेश में महापौर चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का अध्यादेश जो है वो लागू करने की बात की जा रही है। निकाय चुनाव के 6 माह पहले वार्ड परिसीमन का संशोधन भी इसमें शामिल है। बिल्कुल, जिस तरह से स्मिता देखा जाए, जब तक बीजेपी की पहले सरकार रही तो जो महापौर का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होता रहा है। लेकिन जैसे ही सूबे में सरकार बदली और कांग्रेस की सरकार आई, उस समय ये फैसला किया गया कि जो महापौर का चुनाव होगा वो इनडायरेक्ट होगा, अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा जी। इसके लिए अब अगर बात की जाए तो प्रदेश में महापौर का जो चुनाव है प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के लिए अब सरकार अध्यादेश लाएगी। साथ ही निकाय चुनाव के 6 माह पहले वार्ड परिसीमन करने का संशोधन भी अध्यादेश में शामिल होगा। नगरीय विकास और आवास विभाग ने प्रस्ताव राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेज दिया है। सरकार ने, पिछली सरकार जो थी कांग्रेस की सरकार, महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली की कराने के फैसले को पलट दिया है, लेकिन उसे विधानसभा से मंजूरी न मिलने पर ये अभी लागू नहीं हुआ है और यही कारण है कि इसको मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया है। कांग्रेस सरकार ने मेयर का जो चुनाव था प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने और निकायों की जो सीमा वृद्धि या वार्डों की जो संख्या वार्ड परिसीमन की कार्यवाही चुनाव के 6 माह के बजाय 2 महीने पहले करने के लिए जिस तरह से अधिनियम में संशोधन कर दिया था,
बीजेपी ने सरकार में आते ही दोनों फैसलों को पलट दिया है। तो अब जो महापौर का चुनाव होगा या फिर हम कह सकते हैं कि नगर पालिका का जो अध्यक्ष का चुनाव होता है या नगर परिषद के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, वो अब बिल्कुल डायरेक्ट होगा, सीधे जनता उसको चुनेगी। अप्रत्यक्ष प्रणाली में होता यह है कि जो वार्ड पार्षद होते हैं वो चुनते हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी जब सत्ता में थी तब भी इसी प्रणाली का उपयोग वो करती थी। और जब फिर कांग्रेस ने इसको फैसले को बदला, जब बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आसीन हुई, तो उसने भी अब इसको प्रस्ताव को बदलते हुए नए अध्यादेश लाने को लेकर राज्यपाल के पास इसका प्रस्ताव भेजा है। और अब ये तय है कि जो मध्य प्रदेश में आने वाले समय में नगरीय निकाय के चुनाव होना है, चाहे नगर निगम की हम बात करें, नगर पालिका की बात करें, नगर परिषद या नगर पंचायत की बात करें, उसमें ये अब जो प्रणाली है, प्रत्यक्ष प्रणाली है, अध्यक्ष चुनाव में, महापौर के चुनाव में वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।